बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9 मैथ्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ जो कि इम्तहान के हवाले से बहुत अहम है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इम्तहान में आएंगे और कौन से सवालात जो हैं, कौन से क्वेश्चन जो हैं वो अहम हैं जिनको हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करनी चाहिए उन सवालात की। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्लास 9 के वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल को जानते हैं उन्हें पता होगा कि क्लास 9 मैथ्स के तमाम लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद हैं और जो स्टूडेंट्स नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर तीनों क्लासेस के जो है वो लेक्चर जो है वो मौजूद हैं। क्लास 9 का तो फुल कोर्स मौजूद है। लास्ट ईयर मैंने क्लास 9 के जो है वो लेक्चर मैंने लास्ट ईयर डाले थे और क्लास 9 का जो है वो काफ़ी जो है वो लेक्चर्स मौजूद हैं, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब मैं आपको अपने चैनल का भी बारे में बता दूंगी। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं 2021 से मैं जो है वीडियोस बना रही हूं। तो क्लास 9 के जो सबसे पहले मैंने क्लास 9 के लेक्चर्स बनाए थे, तो जो कि बहुत से स्टूडेंट ने पसंद भी किया और बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी पहुँचा है। तो अब क्योंकि आजकल मैं क्लास 10 और 11 पर कर रही हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस 9 की तरफ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताऊँगी और एक्सरसाइज भी आपको साथ साथ बताऊँगी। तो यहाँ पर अच्छा, अब हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लें तो सबसे अहम चैप्टर इसमें MCQs की बात करें तो देखें सारे ही चैप्टर्स अहम हैं, सबके ही MCQs आपको करने पड़ेंगे। लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो यूनिट 2 आप कर लें। यूनिट 2 अहम है, लोगैरिथम। इसके अलावा फैक्टराइजेशन बहुत अहम चैप्टर है। फैक्टराइजेशन में से लॉन्ग सा क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी और MCQs भी। तो इसकी तो आप फुल तैयारी रखें, बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा यूनिट 3 भी अहम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। यूनिट 3 भी अहम है। देखें ये अलजेब्रा का जो पोर्शन है उसमें फैक्टराइजेशन है तो ये इससे रिलेटेड है। इसमें बहुत से फार्मूलाज आप पढ़ेंगे जो कि फैक्टराइजेशन में यूज़ होना है। तो जाहिर सी बात है कि आप जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके साथ साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी। ये फार्मूलाज और एक्सप्रेशन वगैरह की भी आप साथ साथ तैयारी कर लेंगे। इसी तरह अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर में आप ले लें लीनियर इक्वेशन एंड इक्वालिटीज़। ये चैप्टर इतना अहम नहीं है। लीनियर ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से एक सवाल लाजमी आता है और इसमें मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगी कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। तो यूनिट 7 आप लिख लें। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट आप जब स्टार्ट करें तो इन 4 चैप्टर्स पर आप पहले फोकस कर लें, इसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर लें। इसके बाद हम आ जाते हैं ज्योमेट्री की तरफ। तो ज्योमेट्री की आप तैयारी कर लें। 2 चैप्टर ज्योमेट्री के हैं, एक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसमें से सवाल आ सकता है, और दूसरा जो है वो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री यूनिट 16। ये दोनों चैप्टर्स बहुत अहम हैं, इन दोनों की भी तैयारी होनी चाहिए क्योंकि इनसे सवाल ज़रूर आएगा, ज्योमेट्री का सवाल ज़रूर होता है, तो इसकी तैयारी आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब थ्योरम्स पे आते हैं। थ्योरम्स जो हैं वो थ्योरम्स पे आप एक यूनिट 12 से कर लें, साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। और इसके अलावा थ्योरम जो है वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। ये मैंने आपको सिर्फ इस हवाले से बताया है कि जो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो वो स्टार्ट किस तरह से लें, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ चैप्टर नोट डाउन कराए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी किसी चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा, उसमें से भी कुछ ना कुछ आने के इम्कानात हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताती जाऊँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MCQs की। तो MCQs के लिए मैंने वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं। MCQs के लिए मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे MCQs क्लास 9 के लिए डाले थे, तो उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं क्योंकि MCQs जो हैं वो तकरीबन एक से ही आते हैं, एक ही तरीके के आते हैं पेपर्स में, और हो सकता है आपको सवाल चेंज कर दें लेकिन आएंगे वो इसी तरह के। तो इसमें जो है मैं अपना चैनल आपको बता दूँ। आप MSc नादिया जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं। ये प्लेलिस्ट
का बटन आप दबा दें, यहाँ से आपको वीडियो शो हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर ये सब जो हैं वो, ठीक है, ये यहाँ तक 10 के हैं, 10 के हैं, ये फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स हैं। और ये देखें क्लास मैथ्स क्लास 9 इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर सिंध बोर्ड एग्ज़ाम, ये लिखा हुआ है। इसमें मैंने 7 वीडियोस डाली हुई हैं, तो इसमें से आप जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियोस की मदद से आप MCQs की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 16 भी यहाँ मौजूद है, इसमें 7 वीडियोज़ हैं। तो ये सारी प्लेलिस्ट से आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने में, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसी तरह मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर वीडियो बनी हुई है इसमें। और ये तो क्लास 10 का है। इसके बाद ये 9 के आ रहे हैं, 9 का ये चैप्टर 13 है, इसकी भी आपको फुल वीडियो मिलेगी यहाँ पर। और चैप्टर 8 ये भी फुल मौजूद है। और चैप्टर 7 है लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ। ये वीडियो जो है वो आपके बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं ग्राफ ड्रॉ करने का, और कम वक्त में लीनियर इक्वेशन को के ज़रिए ग्राफ ड्रॉ करने का मैंने बेहतरीन तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, या इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा चैप्टर 6 है, और चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, तो आपको तकरीबन तमाम चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और आपको मैंने बहुत इजी तरीके से करवाया है, और बहुत कम टाइम में मैंने आपको शॉर्टली सॉल्व करके दिया है, ताकि आप स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। बहुत लंबी वीडियोस नहीं हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए, और आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री की। तो इसलिए इस बात का मैंने ख़ास ख्याल रखा है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और कम टाइम में मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। तो आई थिंक कि मैंने आपको अपने चैनल के बारे में, तो अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसमें एक्सरसाइज 1.4 जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसकी आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन सब सवालात में एक से मेथड अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक दफ़ा अच्छे से समझ लिया, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं इतने सारे सवालात, सही। तो ये आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आपको कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6। इसमें आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1, तो एक्सरसाइज 1.6 है, ये आपने कंप्लीट इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसमें से हर का अगर आप 2 सवाल भी कर लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन को करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो इसमें पहले इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 और 5 ये दोनों जो हैं बहुत अहम हैं, इनकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। ये लास्ट 2 जो दिए हुए हैं। आगे जो है हम चलते हैं अब यूनिट 2 लॉगरिथम। इसमें एक्सरसाइज 2.6 सबसे ज़्यादा अहम है। इसमें आपने क्वेश्चन 4 से लेकर 10 तक आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 10, तो ये सारे आपने क्वेश्चन 1 का, सिर्फ आपने क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 to 10 करना है। तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत अहम है, इसमें से कोई एक सवाल ज़रूर आएगा इसका। उसके बाद है यूनिट 3, इसमें 3.2 एक्सरसाइज 3.2 बहुत अहम है। इसके अंदर आप क्वेश्चन 3, 5, 6, 7, 8, 9 इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप जो है ये सवालात जो दिए हुए हैं, ये एक्सरसाइज 3.2 बहुत अहम है। इसके अंदर आप देखें इस तरह के सवालात जो हैं पेपर में ज़रूर आते हैं, ठीक है। वैल्यू आपको 1/x की x + 1/x की वैल्यू दी हुई है और आपको वैल्यू मालूम करनी है क्यूब की, ये इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखें ये दोनों एक ही तरह के, तो इनमें से कोई एक भी प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरह ऊपर भी आपको सवालात जो दिए हुए हैं तो उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते होंगे, तो सब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आप जो मुख्तलिफ हैं उनको आप कर लें, जैसे कि 3, 5, 7 कर लें, और इसी तरह 14 है और 17 कर लें। तो आप इसमें से कुछ थोड़े भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बाकी सब समझ में आ जाएंगे, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करना सब तकरीबन एक सही होता है सबका। इसके अलावा जो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स हैं, बाज़ दफ़ा एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं। जो एग्जाम्पल आपको बुक में दी हुई हैं तो एग्जाम्पल्स को भी आप देख लिया करें एक नज़र।
क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है वो सवालात एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3, इसमें आपने सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन 1 की आप प्रैक्टिस करिएगा, इसमें से सवाल आ सकता है और इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको अच्छे से करनी होगी। ठीक है, जो सवालात मैं आपको बता रही हूँ उनको अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 अहम है। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ये अहम है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 अहम है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन 3 अहम है और क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई। तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे तरीके से। इसके बाद यूनिट 4 फैक्टराइजेशन है। इसके बाद यूनिट 4 फैक्टराइजेशन बहुत अहम चैप्टर है। तो इसमें जो है आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 7 करना है। ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इसकी आपको तैयारी करनी होगी। एक्सरसाइज 4.2, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 प्रैक्टिस करेंगे आप, और क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और फैक्टराइजेशन बहुत अहम चैप्टर है और इजी भी होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान है समझना, 4.3 नहीं। फिर इसके बाद है एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 के अंदर ये रिमाइंडर थ्योरम से आपने मालूम करना है। तो इसके अंदर इस एक्सरसाइज में आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके मालूम करना है रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ क्वेश्चन दिए हुए हैं 4, 5 और 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आ सकते हैं। और इसके बाद है एक्सरसाइज 4.7, इसके अंदर भी जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है और रिमाइंडर थ्योरम इससे पहले हमने पढ़ा। तो इन सब की थोड़ी थोड़ी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि कोई भी आ सकता है इसमें से। इसके अंदर नीचे आपकी तरफ आप देखें तो 2, 3, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। 2, 3, 4, 5 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखें, जो वैल्यू मालूम करने वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें से कोई एक ज़रूर आता है। तो 4.6 में भी ऐसे सवाल थे और 4.7 में भी ये इस तरह के सवाल आते हैं। तो ऐसे जो सवाल हैं इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। साथ में जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई है उसकी भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, बुक में जैसे आपको ये सवाल ऊपर दिया हुए हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 1 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो ये बुक में से भी आपको दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किताब से एग्जाम्पल दे रहे हैं या आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को जो दिया हुआ है वो दे रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, प्रैक्टिस आपको अच्छी रखनी है और टाइम अभी भी है आपके पास। अभी से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स की। फिर है एक्सरसाइज 4.8, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के ज़रिए ये करना है, ये भी पूरे इसका भी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में आते हैं इनमें से क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। ये 1 to 12 है, इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फैक्टर थ्योरम वैसे भी आप जब 2 से 4 क्वेश्चन करते हैं तो आपको आ जाता है, पता चल जाता है कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा और कैसे करना है। ठीक, तो इतना घबराने की बात नहीं, क्योंकि सब में एक ही तरह का, इन सब में आपने फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करना है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे इसके तो बाकी भी आप कर सकते हैं। चैप्टर 5 है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाले एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, आप जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपने HCF मालूम करना है और दूसरा जो है LCM मालूम करना है। ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है MCQs में आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 है। तो 5.3 एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो है ये क्वेश्चन 3, 4, 5, 6
ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनकी आप ज़रूर तैयारी करिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। अगर आप में से किसी के पास क्लास 9 का पेपर है तो आप देख सकते हैं, उसके अंदर इन्होंने ये वाला सवाल लास्ट ईयर आया था। ये एग्जाम्पल का सवाल है और ये पेपर में आया था। तो इसी तरह हो सकता है इस साल आपको ये वाला सवाल आ जाए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है, ये वाला सवाल भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप एग्जाम्पल्स भी देखिएगा, एग्जाम्पल्स में से भी आ सकता है पेपर में। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 6.2, इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 अहम है, ठीक है। इसके अंदर आपने सॉल्यूशन सेट मालूम करना है इन इक्वेशन का, ठीक है। मॉड्यूलस हम ये कर चुके हैं। ये सवाल भी बहुत अहम है, ये भी सवाल आता है पेपर में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, 1 to 10 अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपने। इसके बाद आ रहा है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें से ज़रूर सवाल आता है और हर साल आता है। हमेशा से ये है कि ग्राफ आपको ज़रूर, एक सवाल आपका ग्राफ को ज़रूर आता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसी से हो जाएगा, इस चैप्टर से हो जाएगा। तो इसमें जो है सबसे अहम जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे अहम एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.3 है। इसमें सबसे अहम क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इनमें से कोई एक सवाल ज़रूर आएगा और हो सकता है कि एग्जाम्पल्स में से आ जाए कोई, तो इसलिए इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये सवाल जो आपको दिए हुए हैं 1 to 10 है, तो इनमें से कोई एक लाजमी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2, इसमें चैप्टर यूनिट 8 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो है वो आपने एक्सरसाइज है 8.2, इसके आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है और कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लें। 1 to 6 आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है ये। तो ये एक्सरसाइज अहम हो सकती है। और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.4 ये अहम है, ठीक है। इसमें 1 to 6 क्वेश्चन, ये 6 के 6 क्वेश्चन अहम हैं। इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा, इनमें से भी कोई एक सवाल आ सकता है। अब यूनिट 9 पर आ जाते हैं। यूनिट 9 में ये थ्योरम 9.1.2, ये जो है ये वाला थ्योरम, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड अपोजिट टू दैम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये जो है लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है। तो ये थ्योरम जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आया तो ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। तो इस साल जो इम्पोर्टेंट है ये वाला थ्योरम इम्पॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। थ्योरम 9, ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है। इफ़ इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse and one side of one are congruent to the hypotenuse and corresponding side of the other, then the triangle are congruent. इसके बाद है यूनिट 10 पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो इसके अंदर जो है ये थ्योरम जो दिया हुआ है, फर्स्ट थ्योरम है ये, इसके अंदर ये वाला अहम है, द अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपको प्रूफ करने को दे सकते हैं, इसमें साइड्स और एंगल्स प्रूफ करना है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। और तीसरा जो है इसमें डायगोनल्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर ये वाला थ्योरम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये थ्योरम इन पेपर में आ सकता है, ये यूनिट 11 का है। ये थ्योरम भी अहम है, पेज नंबर 218 पर ये थ्योरम मौजूद है। 12.1.3 ये थ्योरम भी आ सकता है, ये भी अहम है। इसके बाद यूनिट 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के 2 ही चैप्टर हैं, इनमें ज्योमेट्री में से ज़रूर कोई एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें एक्सरसाइज 13.2 ये बहुत अहम एक्सरसाइज है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ सवाल जो हैं, पहले जो है वो विदाउट मेजरमेंट है, मीडियन, एल्टीट्यूड,
इंटरनल बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करने को दिया हुआ है। और आगे जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें आपको ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, फ़र्क सिर्फ ये है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट लीजिएगा। ये फर्स्ट 3 जो हैं ये नहीं आएंगे क्योंकि मेजरमेंट देते हैं पेपर में। तो 4, 5, 6, 7 ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज में। 13.2 इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। एक्सरसाइज 13.3 इसमें भी ये एक्सरसाइज भी ये वाली एक्सरसाइज भी अहम है, इसकी भी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। ये भी क्योंकि ज्योमेट्री के 2 ही चैप्टर हैं, तो इनमें से आपको एक 13 है और एक 16 है। ठीक है, तो इसकी आपकी 2 एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, तो इसकी आप अच्छी प्रैक्टिस करें। इसका क्वेश्चन 2, 3 और 4 जो है वो अहम है, तो इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद यूनिट 16 लास्ट यूनिट है। इसमें जो है आपको 16.2 इसमें आपने 2 फार्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं, एक है मिड पॉइंट फार्मूला और दूसरा डिस्टेंट फार्मूला। ठीक है, तो दोनों की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि दोनों में से कोई एक ज़रूर आएगा, या तो डिस्टेंट फार्मूला या फिर मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंट फार्मूला से ही दिया हुआ है, यहाँ पर यूज़ डिस्टेंट फार्मूला। तो इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। 16.2 इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा 16.3 है, ये एक्सरसाइज है 16.3। इसमें जो है मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया गया है, इसकी मदद से मालूम किया गया है सर्कल्स क्या है। ये एक्सरसाइज 16.3 इसकी आपने कंप्लीट अच्छी तरह से आपने तैयारी करनी है और अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं, तो आपने लगा लिया होगा साथ साथ। और आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, पेपर में आपको इससे मदद मिलेगी और आप पेपर की तैयारी आपकी अच्छी हो सकेगी। और इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आपके सवालात जो हैं वो मैच करेंगे। और आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।